ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशें देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब तक ये चश्मा उतर नहीं जाता है और पढ़ने वाला चश्मा लग नहीं जाता है, तब तक इसी तरह सत्संग चलता रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि इसको सत्संग चाहो तो सत्संग का दर्जा नहीं भी दे सकते हो, लेकिन आप लोगों से बातचीत किए बिना रहा नहीं जाता है। सोचता हूँ चलो अब आज रहने देते हैं, सोने की कोशिश करता हूँ। 9:45 बज रहे हैं, जबकि पहले प्राय हम 9 बजे सो जाते थे। तो कुछ आध्यात्मिक बातचीत ही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लौकिक बात तो मैं करता ही नहीं। अच्छा, प्राय लोग पूछते हैं कि आप कौन हैं। बड़ा एक प्रसिद्ध वाक्य है अंग्रेजी का, नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। कौन हैं आप? बड़ी विचित्र बात है। जमाने भर को जान लिया, अपने ही को नहीं जाना, कितनी विचित्र बात है। सबको जान के क्या हुआ जब अपने को ही नहीं जाना। उपनिषद में शिष्य प्रश्न करता है न गुरु से, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वं विज्ञातुं भवति। वो कौन है जिसको जान लिया तो सबको जाना हुआ हो जाता है, और जिसको नहीं जाना तो सब अजाना हो जाता है। कौन है वो? क्या है वो? और पूरा उपनिषद, पूरा ब्रह्म विद्या इसी बात का उत्तर देने के लिए है। अपने को जाना तो परमात्मा को जान लिया, और परमात्मा को जाना तो अपने को जान लिया। ठीक है, बाहर ढूंढो तो परमात्मा को खोज रहे हो, भीतर ढूंढो तो आत्मा को खोज रहे हो, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। इसीलिए कबीर ने बाहर ढूंढने वालों के लिए कहा, अरे भीतर जो चीज़ बैठा है कहाँ बाहर ढूंढ रहे हो? घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, दियना बार के ढूंढे अंधा, के ही समझाऊं जगत भयवंता। लेकिन नहीं, हम इस बात पर जोर नहीं देंगे कि अपने भीतर के ही ब्रह्म को जानो। बाहर के भी ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है। तुलसी से पूछा गया कि भीतर का परमात्मा बड़ा है कि बाहर का परमात्मा बड़ा है? तुलसी ने कहा, परमात्मा तो परमात्मा है, क्या भीतर क्या बाहर। लेकिन भैया, बाहर का परमात्मा भीतर के परमात्मा से ज़्यादा लोकोपकारी है, ज़्यादा कल्याणकारी है। भीतर के परमात्मा से एक व्यक्ति का कल्याण होगा जो भीतर उतर करके परमात्मा से परिचय प्राप्त कर लेगा, और बाहर के परमात्मा से तो पूरा समाज का, राष्ट्र का कल्याण होगा। पूछो कैसे? तुलसी ने जवाब दिया कि अंतर जामी होते बड़ बाहर जामी, राम जे नाम लिए थे, अपैज परे प्रहलादम को प्रगटे प्रभु पाहनते न हिए थे।
अंतर्यामी से बाहर वाला राम जो है बहुत बड़े हैं। क्यों? अब प्रहलाद पर संकट आया तो उसका हृदय फाड़ के तो भगवान प्रकट हुए नहीं, खंभा फाड़ के प्रकट हुए, बाहर से प्रकट हुए। द्रौपदी पर संकट आया तो द्रौपदी के हृदय में भी तो परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। लेकिन वो बाहर का परमात्मा दौड़ के आया, भीतर का परमात्मा चुपचाप सब कुछ देखता रहा। ग्राह पर, गज पर संकट आया, ग्राह उसको निगल रहा था। तो गज के भीतर भी तो परमात्मा था, लेकिन बाहर से परमात्मा दौड़ के आया, भीतर का परमात्मा नहीं। तो जब जब संकट पड़ता है, जिस जिस पर संकट पड़ता है, वो बाहर का परमात्मा ही दौड़ कर आता है। भीतर का परमात्मा व्यक्तिगत कल्याण के लिए है, और बाहर का परमात्मा जो है वो जगत कल्याण के लिए है। पूरे जगत का हित उसमें निहित है। मंदिर, अभी देखिए सारा मंदिरों का विवाद चल रहा है ना। जहाँ जहाँ मकबरा निकल रहा है, जहाँ जहाँ दरगाह निकल रही है, जहाँ जहाँ मस्जिद निकल रही है, उसके भीतर उसके भीतर मंदिर का ध्वंसावशेष मिल रहा है। कभी इस बात पर विचार किया आपने कि जिस समय मुसलमान इस देश में आए, तो देश में जगह की कमी नहीं थी, लेकिन मंदिर वही, मस्जिद वही क्यों बनाए जहाँ जहाँ हमारे मंदिर थे। सारा देश खाली पड़ा था, इतनी आबादी भी नहीं थी, इतनी सघनता भी नहीं थी, इतनी जगह की कमी भी नहीं थी, कहीं भी वो मस्जिद बना सकते थे। लेकिन वही क्यों मस्जिद बनाया जहाँ जहाँ हमारे मंदिर थे, हमारे मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया। कभी आपने इस विषय पर विचार किया क्या उनका उद्देश्य था? जबकि कत्लेआम भी खूब मचाते थे वो, एक एक लाख लोगों को लाइन में खड़ा करके पंक्तिबद्ध करके शीश काट देते थे। बहू बेटियों की तो कोई इज्जत रही नहीं गई थी। बाबर को शौक था वो हमारी बहू बेटियों को अपने रथ में जोतता था, अपनी पालकी में जोतता था। दूसरी शौक उसको थी, बाबरनामा पढ़िए कभी, थोड़ा अपने अतीत को भी जानना चाहिए। तो अपने रोज शाम को अपने शिविर के सामने हिंदुओं के शीश का मीनार बनवाता था, ये उसकी शौक थी। वो तो सारा इतिहास हमसे छिपा दिया गया, सेंसर्ड कर दिया गया, आप जाने ही नहीं। लेकिन जो इतिहास दबा हुआ है मस्जिदों के नीचे और झांक रहा है, उस इतिहास पर भी अगर उसको प्रकट करने की कोशिश की जा रही तो देखिए कितना हो हल्ला मच रहा है। अरे कम से कम हिंदुओं को जानने तो दो कि उनके साथ क्या हुआ है, और उनको सोचने तो दो। कौन सोचता है ही भगवान? कौन इस बात पर विचार करता है कि क्यों केवल मंदिरों को ध्वस्त करके उसी के पर मस्जिद बनाई गई? किसी भी हिंदू ने आज तक सोचा? आप लोगों ने भी सोचा क्या? बहुत सत्संग सुनते हैं, घूम घूम के सत्संग सुनते हैं, लेकिन इस विषय पर कभी विचार किया है? अरे एक लाइन आप सब लोग सुनते होंगे कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गई जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दौरे जमा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृतियों को बचाए हुए, वो हमारी संस्कृतियों को ध्वस्त करना चाहते थे। कितना शीश काटें? शीश काटने से कोई समाज नहीं मरता है, लेकिन कि समाज की संस्कृति मार दो तो पूरा समाज मर जाता है। यूनान मिस्र रोम
इनकी पूरी की पूरी आबादी नहीं मर गई, लेकिन वहाँ की संस्कृति मर गई, देश मर गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत ही स्वतंत्र नहीं हुआ, बहुत सारे उपनिवेश स्वतंत्र हुए, उसमें श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ। तो ब्रिटेन के संसद में बहस चली कि श्रीलंका को क्यों स्वतंत्र किया जा रहा है, वहाँ तो आज़ादी की मांग भी नहीं हो रही है ना। और न श्रीलंका के स्वतंत्रता का कोई इतिहास ही नहीं है, क्योंकि कभी वहाँ कोई परतंत्रता के विरुद्ध आंदोलन किया ही नहीं गया। लेकिन जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो श्रीलंका को भी स्वतंत्रता दे दी गई। तो कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया संसद में कि उनको स्वतंत्र क्यों किया जा रहा है जहाँ स्वतंत्रता की मांग ही नहीं हो रही है। तो जानते हो संसद में क्या जवाब दिया गया इंग्लैंड की, कि श्रीलंका का स्वतंत्र और परतंत्र बराबर है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति हमने मार दी है। अब पूरी तरह से वो क्रिश्चियन संस्कृति में पूरा समाज रंग गया है, तो उसका स्वतंत्र रहना क्या, उसका परतंत्र रहना क्या। अरे जहाँ की संस्कृति मर गई वो देश मर गया, नया देश पैदा हो गया। तो वहाँ देखो अरविंद नाम नहीं रहेगा, अरविंदा डिसिल्वा, अर्जुने रणतुंगा, अंग्रेजी में तो पर नाम चलेगा। अब हमारे यहाँ भी ऐसे ही होगा, है ना। अभी भी जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं हिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम के लड़के, वो अशोक नहीं कहते, अशोका कहते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे संस्कृति मरती है, दूसरी संस्कृति हावी होती है, और जब पूरी संस्कृति मर जाती है तो देश मर जाता है। तो आक्रांताओं ने हमारे सोचा कि कब तक हम कितना शीश काटें, चलो इसकी संस्कृति को ही पाटें, इसकी संस्कृति को ही मार डालें। तो हमारी संस्कृति को मारने के लिए हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर करके और उस पर मस्जिदें बना दी गई। काशी विश्वनाथ का मंदिर पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज को पराजित किया तो शासन अपने गुलाम को सौंप दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, और हम गुलाम वंश का शासक हो गया, हम गुलामों के गुलाम हो गए। तो उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब वाराणसी पर आक्रमण किया तो गिन के 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया, 1000 मंदिरों को। और उस समय पहली बार काशी विश्वनाथ जी का मंदिर गिराया गया। और 1669 में जब औरंगजेब ने उसको तोड़ा, तब तक वो 6 बार टूट चुका था मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। और 1669 में औरंगजेब ने तोड़ के कहा ये सब फिर बना लेते हैं हिंदू, बड़ी बेहयाजात लग रही उसको। तो उसने क्या किया, उस पर मस्जिद बना दिया, ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से आज भी मशहूर है। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने 1680 में सन सही से याद नहीं आ रहा है हमको, उस मस्जिद के ध्वंस के करीब करीब 111 वर्ष बाद अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ ये जो वर्तमान मंदिर है उसको बनवाया, और राजा रणजीत सिंह ने उसके 4 जो हमारे मंदिर के शिखर हैं 3 को सोने से मढ़वा दिया, 1000 किलो सोना से 3 शिखर मढ़वा दिया। चौथा छोड़ दिया कि हिंदू ये न कहें कि ये कोई हम लोगों के लिए नहीं छोड़ा, नहीं तो हम लोग भी सोना से मढ़वा देते। वो एक शिविर आज भी भाई भाई कर रहा है, ये हिंदू उतार नहीं ले रहे हैं सोना, यही बहुत है, मढ़वाएंगे क्या, बेचे वेद धर्म दोइले। इतने इतने बड़े बड़े मठाधीश हैं।
सब लोग मिल करके चाहते थे जो चौथा शिविर जो शिखर है मंदिर का, उसको भी सोने से नहीं बढ़वा देते। ऊपर से आंदोलन करेंगे लोग कि मंदिरों का सब अधिकार हमको चाहिए। खैर, आइए विषय पर। तो बाहर परमात्मा को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। इससे संस्कृति बनती है, इससे धर्म बनता है, इससे राष्ट्र बनता है। भीतर के परमात्मा को उतरने से परमात्मा मिल तो जाएगा, लेकिन राष्ट्र का क्या होगा? ऋग्वेद में नहीं 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 नहीं, अथर्ववेद में एक सूक्त है, और एक मंत्र का अकेला ही सूक्त है, उसको राष्ट्र सूक्त कहते हैं, जिसमें ऋषि प्रार्थना करता है। वेद का ऋषि कहता है कि भद्रम इच्छन्त ऋषय सर्वविदः तपो दीक्षाम निषेदुः अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मये देवा उपसम नमन्तु। भद्रम इच्छन्त ऋषय सर्वविदः, सर्वविदः माने अपने को जानने वाले, जो आज हमारे चिंतन का विषय है। अंत में उतरेंगे हम उसी पर कि हम अपने को कैसे जाने। लेकिन थोड़ा सा इतिहास वगैरह भी हम बताते चलते हैं, है ना। एकदम आँख मूंद के तेली के कोल्हू के बैल की तरह रहना ठीक नहीं है ना। अरे कुछ जिस देश में रहते हैं, जिस जात में रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उसका अतीत भी जानना चाहिए, उसका इतिहास भी जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास की जमीन पर ही भविष्य का अंकुर उगता है। तो स्वविद अपने को जानने वाले ऋषियों ने लोक कल्याण की इच्छा से तप किया। तप का मतलब हम बार बार कहते हैं कि एक पैर पर खड़ा होकर हाथ ऊपर करके नहीं तप किया, बकवास। तप का मतलब उद्यम किया, प्रयत्न किया, प्रयास किया, क्या? राष्ट्र निर्माण का। और सेंट्रल एशिया मतलब एशिया के हृदय प्रदेश से, मध्य प्रदेश से मतलब अफगानिस्तान से लेके सिंघल द्वीप तक, इधर आर्यान देश से लेकर के श्याम देश, कंबोज देश तक, मलय देश तक, जावा देश तक, सुमात्रा देश तक, बाली देश तक, ये जो बृहत्तर भारत था हमारा, आज भी सबसे बड़ा विष्णु मंदिर जो है भारत में नहीं है। इतने व्यापक क्षेत्र में एक सांस्कृतिक एकतांता पैदा कर देना, एक सांस्कृतिक समानता पैदा कर देना, एक सांस्कृतिक सूत्र में इतने बड़े भूभाग को पिरो देना। अब अफगानिस्तान के निवासियों से, हालांकि तब पठान वठान नहीं थे जब ऋषि ने सब किया, और उधर लंका के निवासियों से न खान पान में कोई तुलना है, न भाषा में कोई समानता है, न पहनावा में कोई समानता है, और आर्यान देश जो आज का ईरान है, और उधर जो थाईलैंड और जो श्याम देश जो आज कंबोडिया और थाईलैंड हो गया है, कंबोज देश, श्याम देश, हजारों मील दूर के निवासियों में कोई साम्यता नहीं है। और ऐसे लोगों के बीच में एक समान सूत्र से जोड़ देना, सबके मन में गौ माता है ये भाव पैदा कर देना, वैदिक संस्कृति से सबको जोड़ देना, गंगा की पवित्रता से सबको जोड़ देना। आज भी फादर कामिल बुल्के जब राम कथा की उत्पत्ति और विकास नामक ग्रंथ लिख रहे थे, शोध ग्रंथ, तो पूरा बृहत्तर भारत घूम घूम के और कहाँ कहाँ राम कथा किस स्वरूप में है उसको खोज रहे थे।
तो लिखते हैं कि मैं जब बाली द्वीप में गया, बाली द्वीप कहाँ है देख रहे हैं ना, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, इंडोनेशिया सब है। तो जब मैं बाली देश द्वीप में गया, कामिल बोल के लिख रहे हैं, तो वहाँ एक मुसलमान जो है वो रामायण पढ़ रहा था। तो हमने पूछा कि आप मुसलमान होते हुए कुरान की जगह रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा हम राम जैसा आदर्श पुरुष बनने के लिए रामायण पढ़ रहे हैं। इतनी दूर तक ऋषियों ने राम कथा, हर कंबोडिया की भाषा की अलग रामायण है और साम देश की भाषा का अलग रामायण है, हर भाषा का अलग अलग रामायण है। इतनी दूर तक राम कथा, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हजारों वर्ष लगे इतना बेहतर सांस्कृतिक राष्ट्र तैयार करने में। हमारे राष्ट्र की विशेषता रही कि राजनीतिक इकाई नहीं थे, सांस्कृतिक इकाई थे। राजनीति अपना अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन संस्कृति एक थी। और जब कन्याकुमारी से कोई हिंदू यात्रा करने अमरनाथ जाता था, मानसरोवर जाता था, तो बीच में सैकड़ों राज्यों को पार करते हुए जाता था, लेकिन उसको लगता था कि वो अपने ही देश में हैं। इतनी सांस्कृतिक समानता, इतनी धार्मिक समानता, इतने विचारों की समानता से इतने बड़े समाज को जोड़ देना, ये तप किया ऋषियों ने। तपो दीक्षाम उपसेदु उपसेदु निरग्रह। आगे सभ्यता के आरंभ में, राष्ट्र निर्माण के आरंभ में भद्रम इच्छन्त, लोक कल्याण की इच्छा से ऋषियों ने दीक्षा लेके, दीक्षा माने संकल्प लेके, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर के तप किया। तो उस ऋषियों के तप के तेज से तजो ततो राष्ट्रम बलम ओजस् जातम, राष्ट्र, राष्ट्र की शक्ति, राष्ट्र का ओज पैदा हुआ। तदस्मै देवा उपसम नमन्तु, इसलिए हे यज्ञ में पधारे हमारे देवता, सबसे पहले आप लोग हमारे राष्ट्र देवता का नमन करें। देखा, राष्ट्र सुरक्षित है तो इसके भीतर के सारे देवता सुरक्षित हैं। और जब हमारा राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहा तो राम का मंदिर टूट गया, शिव का मंदिर टूट गया, कृष्ण जी का मंदिर टूट गया, सोमनाथ का मंदिर टूट गया, हमारी बहू बेटियों की अस्मिता लुट गई, सब कुछ लुट गया। राष्ट्र सुरक्षित रहता तो सब सुरक्षित रहता। और राष्ट्र सुरक्षित होता है भीतर उतरने से नहीं, बाहर उतर करके ब्रह्म की खोज करने से, बाहर उतर करके मंदिरों की स्थापना करने से, मंदिरों का उद्धार करने से और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने से। अरे जो आप ही चले, कैसे है ना कि मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले। तो भीतर उतरे, परमात्मा मिल गया। तो बुद्ध को जब परमात्मा मिल गए, बुद्ध को जब ज्ञान हो गया, तो बुद्ध ही नहीं कि अब चलो आनंद में निमग्न रहो, दुनिया से क्या लेना देना है। सारे भारत में घूम घूम करके उस अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और आज भारत में तो नहीं, लेकिन 25 राष्ट्र बौद्ध राष्ट्र हैं। तो प्रश्न ही उठता है कि हु आर यू, कौन हैं आप? तो हमारे यहाँ अपने को जानने की एक प्रणाली है। क्या प्रणाली है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम इर्षाद सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से हम अपने को ढूंढते हैं। हम जो हम हैं, शरीर नहीं है हम। जिस चीज को हम जानेंगे वो हम नहीं है। माइंड इट केयरफुली। जिस भी चीज को, अगर परमात्मा को भी हम जान लिए तो परमात्मा हमारे लिए विषय हो गया। जिस चीज को हम जानते हैं
तो हमारे लिए विषय हो गया। परमात्मा विषय कैसे बन सकता है? तो शरीर को हम जानते हैं, ये मेरा शरीर है, इसका मतलब कोई मैं है और उसका ये शरीर है। ये मेरा मन है, इसका मतलब कोई है और मन उसका है। मेरी बुद्धि, इसका मतलब कोई है और बुद्धि उसकी है। मेरा चित्त, इसका मतलब कोई है और चित्त उसका है। मेरा घर, मेरा द्वार, मेरे रिश्ते नाते, मेरे ताऊ मामा पिता माता, जिनको आप मेरा करके संबोधित करते हो, आप वो नहीं हो। तो आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप चित्त नहीं हो। इस समाज ने आपको एक नाम दे दिया, तो एक सामाजिक परिचय हो गया। वो तो सामाजिक परिचय है। हमारा परिचय न नाम है, न रूप है, नाम रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, अदृश्यम अव्यवहारम अग्राह्यम अचिंतम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। ये हम है। न नाम है, न रूप है, न गुण है, निराकार निर्गुण। तो जिस तरह का शरीर धारण करते हैं वही नाम रूप सब ग्रहण कर लेते हैं। तो हम हैं कौन, कैसे अपने को जाने? तो कहा देखो, पहले ये जो तुम हो ना, ये 5 कोठरियों के बीच में बैठे हो। जब बहुत खुखार कैदी होते हैं तो उनको विशेष रूप से कैद किया जाता है, कहीं भाग न जाए। तो प्रकृति ने हमको यानी इस जीव को पकड़ के 5 कोठरियों में ताला लगा के बंद कर दिया है। ये निकल के भागे ही नहीं। वो 5 कोठरियाँ जो है उसी को पंचकोश कहते हैं। वो पंचकोश क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। प्राणमय कोश के क्या है भैया? अरे प्रकृति के पंचीकरण से 5 भौतिक तत्व होते हैं जो प्रकृति के, इन 5 भौतिक तत्वों के पंचीकरण से ये शरीर बनता है, स्थूल शरीर बनता है। ये ओवरकोट है। पंचीकरण क्या होता है ये हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं क्योंकि आप लोग बड़ा जल्दी जल्दी भूल जाते हो। जैसे आकाश का पंचीकरण बता रहे हैं तो उसमें आधा तो आकाश हो जाएगा और जो आधा बचा उसका 4 भाग कर दो, और उसमें 1 भाग वायु, 1 भाग अग्नि, 1 भाग जल और 1 भाग क्षिति। ये आकाश का पंचीकरण हो गया। आधा में आकाश और आधा में इन 4 हो गए। इसी तरह से सबका हो जाएगा। वायु का पंचीकरण करना होगा तो आधा में वायु और आधा का 4 भाग करो, और उसमें आधा आकाश, आधा अग्नि, आधा जल, आधा क्षिति। इसी तरह से ये भौतिक तत्वों के पंचीकरण से जो ये शरीर मिलता है ना, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। और इसके भीतर है प्राणमय कोश। ये शरीर रहे और प्राण न रहे तो शरीर कुछ नहीं करेगा। तो प्रकृति के तमोगुण से तो मिश्रित शरीर हो गया, और तमोगुण रजोगुण से मिश्रित जो है वो प्राण हो गया। क्योंकि रजोगुण जो है वही क्रिया शक्ति है, वही कार्य करता है। तो प्राणमय कोश हो गया। जैसे हाथ है ना, अब हाथ को, ये हाथ जो है अन्नमय कोश हो गया।
इसमें स्पंदन हो रहा है तो ये प्राण हो गया। हम्म? और हमें हाथ को मुट्ठी बंद कर रहे, खोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मन ऐसा कर रहा है कि बंद करो खोलो, बंद करो खोलो। तो प्राण बेचारा जो है मन का भृत्य है। मन जो कहेगा प्राण उसके हिसाब से शरीर का संचालन करेगा, है ना। तो ये मनोमय कोष जो है वो भी रजोगुण थोड़ा सतोगुण और तमोगुण मिश्रित से बनता है। अब इसके बाद मन के ऊपर भी कोई नियामक है जो मन को, जैसे शरारती बच्चों को हिसाब से रखते हैं, डांट के रखते हैं, शरारती पशुओं को बांध के रखते हैं, वैसे ही मन को कौन निरीक्षण कर रहा है? का बुद्धि। नहीं कहते हैं मेरा मन गड़बड़ा गया था, है? तो मन को कैसे साधें? का योग में चले। क्यों योग में चले? किसने आदेश दिया? बुद्धि ने। क्यों चले? मन को नियंत्रित करने के लिए। तो मन से ऊपर जो है बुद्धि। ये बुद्धि जो है इसको ज्ञानमय कोष कहते हैं। ये सतोगुण और रजोगुण से मिश्रित है। सतोगुण की प्रधानता है क्योंकि ज्ञान जो है वो सतोगुण का लक्षण है। तो बुद्धि। और अब आता है आनंदमय कोष जो प्रकृति के सतोगुण से निर्मित है और वो जो सुख और आनंद का अनुभूति करता है। मनुष्य का स्वभाव आनंद है, हर जीव का स्वभाव आनंद है क्योंकि सबके भीतर ये आनंदमय कोष है और वो आनंद की ही तलाश करता है। अब आनंद की तलाश करने में दुख बटोरने ये बात अलग की है, वरना दुनिया का 84 लाख योनियों में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो दुख खोजता हो। सब आनंद को ढूंढते हैं। आनंद ही हमारा स्वभाव है, आनंद ही हमारा मूल है ना। हर काम हम आनंद के लिए ही करते हैं। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, आनंद के लिए चढ़ गए। उनको राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्र की बेदी पर चढ़ने के लिए आनंद की अनुभूति हो रही थी। माए रंग दे बसंती चोला, ये गीत गाते हुए फांसी पर चढ़ गए। और आज के नेता इस राष्ट्र को लूट रहे हैं घोटाला करके और क्या क्या करके। अपनी आनंद के लिए ही कर रहे हैं। दुख सहते हैं आनंद के लिए ही सहते हैं। अंतिम लक्ष्य हमारे हर कार्य का आनंद है, देख लेना। तो ये 5 कोठरियाँ हो गई: अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। और इसी को हम अपना शरीर समझ रहे हैं, इसी को अपना स्वरूप समझ रहे हैं, इसी में उलझे हुए हैं। अब अन्वय व्यतिरेक से कैसे अपने तक पहुँचे, ये बात है। तो देखिए, जब हम निद्रा सपने में अवस्था में जाते हैं तो जागृत का शरीर रहता है, मनोमय कोष तो वहाँ रहता है ना। लेकिन ये अन्नमय कोष वहाँ नहीं जाता है। वहाँ का शरीर मनोमय शरीर होता है, मानसिक शरीर होता है। इस तरह का मांसल शरीर नहीं होता है। मांसल शरीर तो बिस्तर पर सोया हुआ है, हैं? पहले अन्वय क्या है, व्यतिरिक क्या है, ये समझिए। जैसे 11 से लेके 19 तक का अंक ले लीजिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। इतने अंकों में वो कौन संख्या है जो सब में है? 1। 11 में भी 1 है, 12 में भी 1 है, 13 में भी 1 है, 14 में भी 1 है, 15 में भी 1 है। बच्चों की तरह समझाना पड़ता है।
16 में भी एक है, 17 में भी एक है, 18 में भी एक है, 19 में भी एक है। तो एक के सब में अन्वति है, इसको अन्वय कहेंगे। एक का सब में अन्वय है, सब में अन्वति है। अंग्रेजी में इसको कॉमन टू ऑल बोलते हैं। मैथ जो पढ़ेगा अंग्रेजी माध्यम से तो 1 इज कॉमन टू ऑल, ऐसे होगा। और अब 11 में एक है, लेकिन 12 में 2 आ गया, 3 आ गया 13 में है? तो एक की तो सब में अनुमति है, लेकिन 2, 3, 4, 5 की सब में अनुमति नहीं है। एक में है, दूसरे में नहीं है, उसका सब में अनुमति नहीं है, सब में व्यतिरेक है। व्यतिरेक माने अलग, सब में व्यतिरिक्त है, अलग है, एक नहीं है, इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तो सपने में एक चीज़ तय हो गया, क्या कि अन्नमय कोश के सपने में पहुंच नहीं है। तो अन्नमय कोश की अनुमति सपने में नहीं है, व्यतिरिक्त हो गया। समझिए इस बात को, ठीक से समझिए तो अपने तक पहुंच जाएंगे। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और जब हम सोते हैं तो उसमें न अन्नमय कोश जाता है, न मनोमय कोश जाता है, न विज्ञान में, शरीर से पूरा संबंध कट जाता है। आप कहेंगे सांस तो चलते, हृदय तो धड़कता है। जी, वह चलता है, धड़कता है, इसलिए वह प्रकृति का है ना, वो आपका थोड़े है। आपका शरीर से संबंध कट गया, आप सो रहे हैं, आपको शरीर का पता नहीं है, और उस समय शरीर का स्वामी जो है, वास्तविक स्वामी प्रकृति, वो सारा शरीर का काम कर रही है। आपको कहाँ शरीर का भान है, आपको शरीर का कहाँ पता है। तो सुषुप्ति में जब हम जाते हैं तो उसमें प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश खत्म, वहाँ पहुँचता नहीं है। आनंदमय कोश वहाँ नहीं पहुँचता है, कुछ भी नहीं पहुँचता है, सबके व्यतिरिक्त हो गया। लेकिन एक चीज, कोई तो है जो सुषुप्ति में भी रहता है, जो सुषुप्ति का दृष्टा है। क्योंकि जब जगते हैं हम तो कहते हैं अरे बड़ी अच्छी नींद आई, बड़ी मीठी नींद आई है। तो कोई नहीं गया तो नींद आई कैसे? कोई है जो सपना देखा है, सपने में अन्नमय कोश के व्यतिरेक हो गया है, सब कुछ मानसिक है। लेकिन एक है जिसके सपने में भी है, वो सपना देख रहा है, और फिर इस जागरण में आ गए, अन्नमय कोश भी वापस आ गया। तो कोई है जो जागरण को भी देख रहा है। तो एक है जिसकी जागरण में भी अनुमति है, जो जागरण में भी है, जागरण का भी दृष्टा है, सपने में भी जिसकी अनुमति है, सपने को भी देख रहा है, सपने का दृष्टा है, और सुषुप्ति को भी देख रहा है, सुषुप्ति का दृष्टा है। तीनों में जिसकी अनुमति है। और जब हम तुरीय में गए तो तुरीय में वही है और कुछ नहीं है। वही जिसके सब में अनुमति है, और सबको छोड़ के जो अकेला होता है तो तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वही हो आप, न नाम, न रूप, न गुण, न गोत्र, न संस्कार, न जात, न गरीब, न अमीर। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिन्मय स्वरूप हो, शिव हो, शिव हो, शिव हो। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।